जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज फिर से हम लाए हैं आपके जीवन को एक नई दिशा व नई शिक्षा देने वाला एक सुंदर और प्रभावशाली लेख। इस लेख को स्वामी श्री ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ने लिखा है और सुनाया है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का लेख और उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। निष्कामता से लाभ और सकामता से हानि, ये शीर्षक है। तो आइए जानते हैं क्या कहा है स्वामी श्री रामसुखदास जी ने। शास्त्रों में कामनाओं के त्याग की बड़ी महिमा गाई गई है, परंतु इस विषय में यह शंका हो सकती है कि क्या मनुष्य सुगमता पूर्वक संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर सकता है। भगवान, शास्त्र और संत महात्माओं के वचनों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से प्रतीत होता है कि मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग अवश्य कर सकता है। यदि ऐसा संभव नहीं होता तो भगवान, शास्त्र और संत महात्मा कामनाओं के त्याग की बात ही नहीं करते। इस विषय पर आप स्वयं गहराई से विचार करके अनुभव करें, किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पहली बात यह है कि कोई भी कामना निरंतर नहीं रहती। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती उसका त्याग सुगमता से किया जा सकता है। मैं हूँ, यह मैंपन जागृत और स्वप्न की अवस्था में तो स्पष्ट रूप से दिखता है, परंतु सुषुप्ति यानी कि गाढ़ी निद्रा की अवस्था में छिपा रहता है। क्योंकि सुषुप्ति से जागने पर हम कहते हैं कि मैं बड़े सुख से सोया। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति में मैंपन का अनुभव न होने पर भी वह नष्ट नहीं होता। इस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में निरंतर रहने वाले मैंपन का भी त्याग करने के लिए भगवान कहते हैं, निर्ममो निरहंकारः। ये गीता के दूसरे अध्याय के 71वां श्लोक में कहा गया है। फिर निरंतर न रहने वाली अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाली कामना के त्याग में कोई कठिनाई नहीं माननी चाहिए। दूसरी बात यह है कि संसार में हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह कभी तो प्राप्त हो जाती है और कभी उद्योग करने पर भी नहीं मिलती। समस्त कामनाएं पूरी हो ही जाएं, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ कामनाएं पूरी हो जाती हैं और कुछ कामनाएं चेष्टा करने पर भी पूरी नहीं होती। यह सबका अनुभव है। यदि पदार्थों की प्राप्ति में कामना ही हेतु हो तो सबकी कामनाएं पूरी होनी चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। अतः कामना की पूर्ति में कामना हेतु नहीं है। कामना की पूर्ति में हेतु है पुराने कर्मों का फल, जो मिलने वाला रहता है। कामना करें अथवा ना करें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। जैसे रोग होना, घाटा लग जाना, घर में किसी की मृत्यु हो जाना, निंदा अपमान हो जाना आदि के लिए कोई कामना नहीं करता, परंतु फिर भी वे होते हैं। विचार करना चाहिए कि हम सब लोग रोग से मुक्त होने की कामना करते हैं, तो क्या स्वस्थ हो जाते हैं? तात्पर्य यह है कि रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है और कोई कामना किए बिना भी निरोगता रहती है। ऐसे ही घाटा लगने की कामना किए बिना भी घाटा लग जाता है और बिना कोई विशेष कामना किए भी मुनाफा हो जाता है। निंदा अपमान की कामना न करने पर भी निंदा अपमान होते हैं और बिना कामना किए भी प्रशंसा और सम्मान होते हैं। इसका कारण यही है कि ये सब पूर्वकृत कर्मों के ही फल हैं, कामनाओं के नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या ना करें। यह सोचना चाहिए कि यदि कोई कामना पूरी हो जाती है तो उसके बाद हमारी स्थिति क्या होती है। मान लें कि किसी के मन में यह कामना पैदा हुई कि मुझे 100 रुपए मिल जाएं। इसके पहले उसके मन में 100 रुपए पाने की कामना नहीं थी। अतः अनुभव से यह सिद्ध होता है कि कामना उत्पन्न होती है। जब तक 100 रुपए की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक निष्कामता की स्थिति थी। उद्योग करने पर जब 100 रुपए मिल जाते हैं तब 100 रुपयों में संतोष नहीं होता। नई कामना पैदा होती है कि मुझे 1000 रुपए मिल जाएं। यदि 100 रुपए मिलने पर संतोष हो जाए कि अब हमें अधिक कुछ भी नहीं चाहिए, तो भी 100 रुपयों की कामना पैदा होने से पहले की उसी निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है। फिर 100 रुपयों की कामना से मिला ही क्या, केवल परिश्रम ही तो मिला। जिस प्रकार कोल्हू का बैल यदि उम्र भर चलता रहे तो भी वह एक कदम भी घेरे से बाहर नहीं बढ़ पाता, वैसे ही कामना से वस्तुतः कुछ भी मिलता नहीं है।
एक विलक्षण बात यह है कि अभाव होने से ही कामना पैदा होती है। जैसे अमुक वस्तु मेरे पास नहीं है, वह मिल जाए। यदि कामना पूरी नहीं होती तो आप व्याकुल होते हैं और सोचते हैं कि यह कामना कैसे पूरी हो, क्या उपाय करें। अभीष्ट वस्तु के न मिलने पर आप पराधीनता का अनुभव करते हैं और यदि वह मिल जाए तो आप अपने को स्वाधीन समझने लगते हैं। रुपयों के मिलने पर आप ऐसा सोचते हैं कि अब हम स्वाधीन हो गए, चाहे जो वस्तु खरीदें, चाहे जहां रुपए खर्च करें, रुपयों के बल पर अब हम इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। पर थोड़ी गहराई से विचार करके देखें कि रुपए स्व हैं या पर, अर्थात आप स्वरूपतया रुपए ही हैं या आप रुपयों से भिन्न हैं। रुपयों को आप कमाते हैं, इसलिए वे आपसे भिन्न अर्थात पर ही हैं। अतएव उन रुपयों के अधीन होने से आप पराधीन ही तो हुए। जो पराधीनता वस्तु के अभाव में कामना के कारण रहती है, वही पराधीनता वस्तु के मिलने पर भी रहती है। तात्पर्य यह है कि कामना की पूर्ति और आपूर्ति दोनों में पराधीनता बराबर ही रहती है। जब तक मन में कामना है, तब तक पराधीनता है। कामना के नहीं होने से हम स्वाधीन हो जाते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो है शहंशाह। कामना नहीं होने पर मनुष्य शाहों का भी शाह यानी कि शहंशाह, राजाओं का भी राजा बन जाता है। कामना के रहते हुए मनुष्य के पास चाहे कितने ही रुपए आदि पदार्थ हो, परंतु वह गुलाम ही रहेगा। कामना से रहित ही राजाओं का भी राजा यानी कि महाराजा है। ये श्री स्वामी रामसुखदास जी के शब्द हैं, आवाज मेरी है। तो ये था आज का लेख। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे नए लेख सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।